हेलो प्रांजलि। दीदी हम बोला था नहीं सोहेल। सोहेल प्रांजलि से बात करावा। दीदी वो आपसे बात न कर सकेली। अरे हमके ओकरा से जरूरी बात करे के बा, फोन दा ओकरा। नम्रता दीदी वो यूएस ना आई, पागल हुई बाड़ी वो जे आपसे टिकट बुक करवेली। सोहेल फोन दा ओकरा, हमके ओकरा से बात करे के बा। दीदी हम कहनी ना आपके जे भी बोले के बा हमसे बोली ना आ सकेली। दीदी प्रांजलि ये आदमी बहुत खराब बा, ये पापा और भाई के भी वश में प्रांजलि बा और हमरो जाए नहीं के दे। आर यू ओके? प्रांजलि फोन काट दिले। हम कहनी ना तोरा से तू यूएस ना जाइबू, कहनी तोरा से हम जाए। कहनी ना प्रांजलि हमरा से गलती हो गई, हम सॉरी प्लीज, लेकिन हमारी बात सुन ले, तू ही घर से कहीं ना जाइबू और तोरा डिवोर्स भी ना मिली, समझ गई तू? सर आई थिंक वो रात सोहेल ही प्रांजलि के हाथ से वो फोन छीन ले रहे। हम ओकरा बाद कितना बार फोन ट्राई करनी लेकिन फोन कट गई। और अगला दिन जब हमके प्रांजलि के मौत की न्यूज मिलल तो हम श्योर हो गई नहीं कि ओकर मौत के पीछे सोहेल के ही हाथ है। अब हम कैसे मान लिए बात के? सर चाहिए तो हम आपके फ्लाइट के टिकट दिखा सके नहीं, जौन हम 3 महीना पहले ही बुक के ले रहनी। फिलहाल एक कॉपी बा हमरा पास। सर जब तक प्रांजलि यहाँ रही ना उनका देख के कभी ऐसा लागल कि वो नाखुश बाड़ी और यूएस जाए की बात करत बाड़ी। और सर सुसाइड काहे करी है वो? एग्जैक्टली हम भी तो यही कहतानी प्रदीप कि वो सुसाइड ना कर सकेले, ओकर मर्डर भइल बा। लेकिन दीदी आपके तब पता बा ना कि प्रांजलि के मूड कभी भी बदल जाला, वो पहले भी कभी। हाँ, सोहेल से तंग आके वो पहले भी सुसाइड करे के कोशिश कैले रहे, लेकिन जौन रात ओकर मौत भइल वो सुसाइड ना कैले से ओकर मर्डर भइल बा। सर आपके यकीन नहीं के आवत तो आप सोहेल से पूछी कि हम यूएस की टिकट बुक करेले रहने की ना। हाँ सर, हम मानत आनी की प्रांजलि खातिर नम्रता दीदी यूएस की टिकट भेजले रहली, लेकिन ई खातिर ना कि प्रांजलि नाखुश रही, बल्कि ई खातिर कि नम्रता दीदी चाहत रहली कि प्रांजलि यूएस आए, और प्रांजलि ई खातिर जात रहली काहे कि वो छुट्टी मनावे के चाहत रहली, लेकिन हम ना चाहत रहली कि प्रांजलि यूएस जाए, और ये खातिर हम नम्रता दीदी के फोन काट देले रहली। झूठ बोल रहल बा आदमी सर, आप एक बात पे यकीन मत करी। दीदी आपके हमसे प्रॉब्लम का बा? इतना नफरत काहे बा हमसे आपके? काहे कि तू नफरत के लायक बड़ा सोहेल, तू इंसान ना हैवान बड़ा हैवान, तू ही हमारे प्रांजलि के मर्डर कैले बड़ा। यू आर अ मर्डरर। बस हो गई नम्रता दीदी, अब हमरा से और ना साल जाए, हम कब से चुप बानी, एकर मतलब ही ना कि आप कुछ भी बकवास करब। दीदी आप पुलिस के टाइम काहे बर्बाद करता नहीं, आप ना यूएस वापस चल जाए। हम यूएस ना जाए प्रदीप, हम कोर्ट जाए। सर ई लोग के आँख पे ई सोहेल के अच्छाई के पट्टी बंधल बा, और वहाँ अंकिता वो भी एकरा पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करेले। आप प्लीज हमारा एफआईआर दर्ज करी और अरेस्ट करी एकरा के। कौनो अरेस्ट वरेस्ट ना हुई, कौनो केस ना हुई। पापा आप ही चुप रहा। नम्रता तू ही बेचारा सोहेल के काहे फंसाओ चाहता रू? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हमार बेटी आपके टाइम बर्बाद कर। कुछ और कहे के बाप के? ठीक बा सहदेव जी, और कुछ बात होगी तो हमने जरूर आई। जी ठीक बा। पापा आप प्लीज हमारी बात की यकीन करी, हमके एकरा के फंसा के कहाँ मिली। सॉरी पापा, अभी घर में हम और न रह सकेंगे, हम ये वक्त यहाँ से निकल जाए। अरे मम्मी एटलीस्ट आप तो हमारी यकीन करी, आप खुद ही सोची हमके ओकरा फंसा के कहाँ मिली। हम सच कह रहल बानी। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, हम आप लोग के ये एहसान जिंदगी भर ना भूला। तू कहीं ना जाइबा, अगर ये घर से केहू के जाए के पड़ी तो तोहके नहीं नम्रता के। ना पापा, नम्रता दीदी आपके बेटी हैं, ये घर के बेटी हैं, यहाँ से हमरे गैल बेहतर हुई।
सर नम्रता के बात पे केहू विश्वास ना करत रहे, ना ही ओकर फैमिली और ना ही पुलिस। सर नम्रता के जौन कन्विक्शन रहे सोहेल के गिल्टी प्रूफ करे खातिर सर वो मीडिया में सुर्खियां बटोरत रहे। देखिए हम नहीं जाने कि नम्रता दीदी हमरा पे गलत एलिगेशन काहे लगाओ तड़ी। ना तो आज तक कभी हम दहेज मांगनी, ना कभी नम्रता दीदी से पैसा मांगनी, और ना ही प्रांजलि हमरा से नाखुश रहे। हम खुद ही नहीं की जानत कि हमरा पे गलत इल्जाम लगा के काहे फंसावे चाहतड़ी। देखिए हम सोहेल के ऐसे ही नहीं की फसाइल चाहत, ओकर जौन सच बा वो हम और प्रांजलि ही जानत आनी, और ये सच हम बहुत जल्द आप लोग के सामने साबित करके रहब। लेकिन मैम पुलिस तो ये केस के इन्वेस्टिगेट करे से मना कर देले बा, अब आप का करब? पता ना, पर पहले हमके एक केस से रिलेटेड कई एविडेंस कलेक्ट करे के बा, ओकरा बाद देखब। पर हम इतना जानत आनी कि सोहेल जैसन क्रिमिनल की सोसाइटी में ऐसे खुलेआम घूमर डिजर्व ना करेला। देखिए हम क्रिमिनल हैं कि ना, ये बात हमरा प्रूव करे की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग हमरा से ज्यादा बेहतर तरीका से जानेंगे। पर सोहेल जी आपके क्रिमिनल ठहरा के नम्रता जी के क्या फायदा हुई? देखिए कुछ साल पहले नम्रता दीदी के हस्बैंड के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई रहे। शी इज अ लोनली वुमन, अमेरिका में अकेले रहेली। हो सकेला कि हमार बेटी आलिया कस्टडी पावे खातिर हमरा जेल भेजवावे के चाहत हुई है। हम सिर्फ इतना कहल चाहेनी कि नम्रता दीदी जे बात गलत बा ओकरा सही प्रूव करे कोशिश मत करी, काहे कि मुमकिन नहीं थे। और ये बात आप भी अच्छा तरह से जानता नहीं, ऐसे सिर्फ आपके अब हमार वक्त जाया हुई। पापा हमके तो से कोनो बात नहीं के करे के। प्लीज पापा आप एक बार हमारी बात सुनी। का सुनी? पापा प्लीज हमारी बात सुनिए आप। हम जानते नहीं कि आप हमसे नाराज बानी, लेकिन हम जे कुछ भी कर रहल बानी अपना खातिर नहीं की करत, हमने के प्रांजलि खातिर करत बानी। आप ही समझे के कोशिश काहे नहीं की करत। ता हमके ए मुद्दा पे तोरा साथ कोनो बात नहीं के करे के, समझ गइलू तू? पापा प्रदीप एटलीस्ट तू तो समझे की कोशिश करा हमारी बात। दीदी प्लीज हम आपके साथ ना दे सकेंगे बस। माँ आप तो कॉफी। माँ अगर आप लोग ही ऐसा बिहेव करब हमरा साथ तो हम कहाँ जाइब? एटलीस्ट आप तो हमारी बात समझी। नम्रता हम का समझी, प्रांजलि और सोहेल लव मैरिज के लिए रहले, वो एक दूसरे के साथ खुश रहले, इससे ज्यादा और हम का समझ सकेनी। माँ ऐसा कहाँ लिखल बा कि लव मैरिज करे वालन की जिंदगी में तनाव ना होखेला, उनका रिश्ता ना बिगड़ेला। माँ प्रांजलि हमरा से कबो कुछ ना छुपैलस, एक एक बात बतवले बिया वो हमरा से, ओकरा पे जौन कुछ गुजरत रहे। माँ प्लीज एक बार हमार बात सुन ली, अगर ओकरा बाद भी लगता कि हम गलत बानी तो हम यूएस वापस चल जाइब। आई एम श्योर। थैंक यू माँ। माँ एक बार हमके प्रांजलि के फोन आए।